हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य सनातन धर्म पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण के अलावा और किन लोगों ने दिया था गीता का उपदेश, और अर्जुन से पहले किस किस को मिला था ये गीता का ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत से पहले किसको मिला था गीता का ज्ञान? वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गीता का उपदेश मुरलीधर श्री कृष्ण ने इससे पहले भी दिया था? तो आइए जानते हैं कि गीता के उपदेश का ये लाभ अर्जुन से पहले किसे मिला, साथ ही कब कब किसने और किसे गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन से पहले श्री कृष्ण ने इन्हें दिया था गीता का ज्ञान। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, तब उन्होंने ये भी बोला था कि ये उपदेश पहले वे सूर्य देव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि सूर्य देव तो प्राचीन देव है, तो आप सूर्य देव को यह उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्य देव को प्राप्त हुआ था। संजय ने दिया था धृतराष्ट्र को ये ज्ञान। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय धृतराष्ट्र के सारथी, जिन्हें महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। महर्षि वेद व्यास ने भी दिया था गीता का ज्ञान। कथा के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की, तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेद व्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आए। तब महर्षि ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इस काम के लिए श्री गणेश का आह्वान कीजिए। महर्षि वेद व्यास के कहने पर श्री गणेश ने ही महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेद व्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेद व्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। श्री गणेश के अलावा महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्यों वैशंपायन, जैमिनी, पैल सहित अन्य को भी महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। इसी के तहत महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्यों को गीता का भी ज्ञान दिया। इसके पश्चात वैशंपायन ने इन्हें दिया था गीता का उपदेश। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरा होने पर महर्षि वेद व्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों पांडवों व कौरवों के बारे में महर्षि वेद व्यास से पूछा। तब महर्षि वेद व्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। तभी उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था।
ऋषि उग्रश्रवा ने भी दिया था गीता का उपदेश। ऋषि उग्रश्रवा एक बार नैमिषारण्य पहुँचे तो वहाँ के कुलपति शौनक 12 वर्ष तक सत्संग कर रहे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषियों व शौनक जी ने उन्हें देखा तो उन्हें कथाएं सुनाने का आग्रह किया। तब उग्रश्रवा ने कहा कि मैं राजा जन्मेजय के दरबार से ऋषि वैशंपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनकर आ रहा हूँ। मैं आप लोगों को वही सुनाता हूँ। इस तरह ऋषि उग्रश्रवा ने शौनक जी के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। तभी उन्होंने गीता का भी उपदेश दिया था। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपके विचारों और सहयोग की हमें परम आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भारत माता की जय।